जय माता दी। माँ कात्यायनी आप सभी की रक्षा करे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज नवरात्रि के छठे दिन माँ भगवती के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। तो आइए आज बड़ी ही श्रद्धा के साथ सुनते हैं माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा और आरती। ऋषि कात्यायन के घर पर जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी चार भुजाएं हैं। माँ के दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में और नीचे वाली पर मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुसज्जित है। माँ का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। माँ दानवों और पापियों का नाश कर अपने भक्तों की रक्षा करती है। प्राचीन कथा के अनुसार कालांतर में कात्यायन नाम का एक ऋषि हुए। एक विश्वामित्र मुनि के वंश में जिन्होंने स्रोत गुहे और प्रतिहार सूत्रों की रचना की थी। दूसरे गोमिल पुत्र थे जिन्होंने छंदु, परिशिष्ट, कर्म, प्रदीप की रचना की थी। और तीसरे कात्यायन वर रुचि सोमदत्त के पुत्र थे जो पापणी सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिक थे। कात्यायन कत ऋषि के गोत्र में उत्पन्न ऋषियों को कहा जाता है। सबसे पहले कत नामक महर्षि के पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए जिन्होंने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। फिर एक दिन प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिए। तब कात्यायन ऋषि ने उनसे अपनी पुत्री के रूप में अपने घर पर जन्म लेने की प्रार्थना की। तब देवी ने कात्यायन ऋषि को यह वरदान दिया कि वे पुत्री के रूप में उनके घर पर जन्म लेगी। और इस प्रकार अपने वचन का पालन करते हुए देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया और फिर महिषासुर दैत्य का वध किया। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा कालिंदा यमुना के तट पर की थी। और देवी कात्यायनी को ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। दरअसल ब्रज की गोपियां सांवले सलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी थी। अब उनके जीवन में इच्छा थी तो केवल एक बार श्री कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय यानी कि जीवन के प्रत्येक गति में उन गोपियों के तो मन में श्री कृष्ण ही बस गए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाकर उनके कमल रूपी श्री चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियां बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई। इन्हीं व्याकुलता भरे क्षणों में किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से यह सुन लिया था कि कात्यायनी देवी व्रत के अनुष्ठान से मनोवांछित वर प्राप्त होता है। बस फिर क्या था, ब्रज की सभी कुमारी गोपियां ने नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को धुमली करने वाले और सूर्य की आभा से भी अधिक दीप्यमान गोविंद महादेव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास रखकर सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी व्रत का संकल्प एक साथ ले लिया। ब्रज गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी के पूजन का व्रत विशुद्ध भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात माघ मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारी कात्यायनी देवी की पूजा और उपवास करने लगी। वे केवल हिम सा ही खाती थी। कुमारी गोपियां पूर्व दिशा का सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और तट पर ही देवी की बालुका से मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन पुष्प तरह तरह के नवेद धूप दीप
छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, आम, अशोक के पल्व, फल और चावल आदि से उनका पूजन करती। साथ ही कात्यायनी महामाये, महायोग, आदिश्वरी, नंद, गोपसतम देवी, पति में कुर्ते नमे इति मंत्रम जपत पूज्याम पूजाम चक्कर कुमारी कहा। इस तरह मंत्र का जाप करते हुए कुमारी गोपियां देवी कात्यायनी की आराधना किया करती। इस तरह उन गोपियों का जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति न्यौछावर हो चुका था, जिनका तन मन श्री कृष्ण हो चुका था, इस संकल्प के साथ उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भली भांति पूजा की, इस प्रकार कि नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हो। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और फिर एक दूसरे हाथ में हाथ डालकर ऊंचे ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सारी गोपियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से वे जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों के मन की यह इच्छा छुपी नहीं रही। वह उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा गवाल बालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सब गोपियों के सारे वस्त्र उड़ा दिए और बड़ी फुर्ती से कदम के एक वृक्ष पर चढ़ गए। उनके साथे गंवाल बाल अब ठा ठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बातें करने लगे। अरे कुमारियों, अगर इच्छा हो तो तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सका गवाल बाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात कभी झूठी नहीं होती। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण की ये हंसी मजाक देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सारोबार हो गया। वह फिर थोड़ा सचुका कर शर्मा कर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं आई तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसी हंसी में ये बात कह दी। तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त उनकी ओर भी खींच गया और वे ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थराकर कांप रहा था। तब उन्होंने जल में बैठे बैठे ही श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनिति भरी बातें मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाला हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम ठंड के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर दे हास्य करवा तो भी दम दही वासम धर्मज्ञ नछोद रागे भवाम प्यारे। श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने के लिए तैयार हैं। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो हम जाकर अभी नंद बाबा से कह देंगी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। वे गोपियां जल में बहुत देर से बैठी हुई थी, ठंड के मारे कांप रही थी। किसी तरह सकुचाते हुए वे गोपियां यमुना जी से बाहर निकली। उस समय उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें अपने पास आई देकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए। फिर बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे तुमने अच्छी तरह निभाया, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इसे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध हुआ है।
इसीलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर शीश से लगाओ और इन्हें झुककर प्रणाम करो। इसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर उन गोपियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। अब उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियां और अपराधों का मार्जन हो जाता है, सब क्षमा हो जाते हैं। जब यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारी गोपियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में गोपियों के प्रति करुणा उमड़ आई और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए। फिर भी वे गोपियां उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को उन्होंने दोषी नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग वो तो और भी प्रसन्न हो गई। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन श्री कृष्ण उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वस्त्र पहनने के बाद भी वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वह उन्हीं की ओर लचीले चितवन से निहारती रही। भगवान ने देखा कि उन गोपियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही यह व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंधे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, मेरी परम प्रियसी कुमारियों, मैं तुम्हारा ये संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम्हारी इस इच्छा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा ये संकल्प सत्य होगा तो मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण तक मुझ में समर्पित रखा, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबले हुए बीज फिर से अंकुर के रूप में उगने के लायक नहीं रह जाते, इसीलिए गोपियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। अब आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ विहार करूंगा। गोपियों, इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। फिर भगवान की आज्ञा पाकर वे गोपियां जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गई। अब उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार जैसा कि जिसके मन में कामना हो, कात्यायनी देवी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में जरूर करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कात्यायनी देवी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं माँ नैना देवी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए माँ नैना देवी की जय। उत्तर भारत में पंजाब राज्य में बाकड़ नागल लाइन पर आनंदपुर साहिब के एक बड़ा भारी स्थान है और इस स्थान से उत्तर दिशा की ओर शिवालिक की एक चोटी पर पीपल का वृक्ष है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसीलिए ये शक्ति पीठों में माना जाता है। यहाँ पर भगवती नैना देवी का मंदिर भगवती मंदिर के नाम से और इस पहाड़ी की चढ़ाई लगभग 12 किलोमीटर है। इस दिव्य मंदिर के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार इस पहाड़ी के समीप के इलाके में कुछ गुजरों की आबादी रहती थी। उसमें नैना नाम का गुजर देवी का परम भक्त था। वह अपनी गाय, भैंस आदि पशुओं को चराने के लिए इस पहाड़ी पर आया करता था। इस पर जो पीपल का वृक्ष है अब भी विराजमान है, उसके नीचे आकर नैना गुजर की एक अनब्याई गाय खड़ी हो जाया करती और उसके स्तनों से अपने आप दूध निकल पड़ता। नैना गुजर ने यह दृश्य कई बार देखा। वो ये देखकर सोच विचार में डूब जाया करता था कि आखिर एक अनब्याई गाय के थनों में
इस पीपल के पेड़ के नीचे आकर दूध निकल जाता है। आखिरकार एक बार उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जहां गाय का दूध गिरता था वहां पड़े सूखे पत्तों को हटाना आरंभ कर दिया और पत्ते हटाने के बाद उसने जो देखा उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस पत्ते हटाने के बाद वहां पर दबी हुई पिंडी के रूप में माँ भगवती की प्रतिमा दिखाई दी। नैना गुजर ने जिस दिन पिंडी के दर्शन किए उसी रात सपने में उसे माँ भगवती के दर्शन हुए। माँ ने उसे कहा कि मैं आदि शक्ति दुर्गा हूँ, तू इसी पीपल के नीचे मेरा स्थान बनवा दे, मैं तेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। नैना माँ भगवती का परम भक्त था। उसने प्रातः काल उठते ही देवी माँ की आज्ञा अनुसार उसी दिन से मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया और मंदिर कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो गया। तो शीघ्र ही उसकी महिमा भी चारों ओर फैल गई और श्रद्धालु भक्तजन दूर दूर से आकर इस स्थान पर माँ भगवती के दर्शन पाने लगे। देवी के भक्तों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार वहां पर माँ भगवती का सुंदर भव्य और विशाल मंदिर बनवा दिया। समीप एक गुफा भी है जिसे नैना देवी की गुफा कहते हैं और भक्त इसके भी दर्शन करने आते हैं। सभी प्रेम से बोलिए माँ नैना देवी की जय। जम्मू के महाराज चंद्रदेव बड़े धर्मात्मा और दानी थे। उनके यहाँ हजारों दिन दुखी नित्य भोजन पाया करते थे। राजा को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, बस यही उनका एकमात्र दुख था। एक दिन राजा और रानी हरिद्वार स्नान करने गए और तब वहां उनकी भेंट महात्मा हंसदेव जी से हुई। महात्मा अंतर्यामी थे। वे राजा के दुख को जानकर कहने लगे, राजन, अगर तुम चंडी देवी का यज्ञ करो तो तुम्हें संतान प्राप्त हो सकती है। महात्मा जी की आज्ञा मानकर वापस आकर राजा ने चंडी देवी के प्रति यज्ञ करवाया। माँ चंडी की कृपा से उन्हें उसी साल एक कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम चंद्रभागा रखा गया। दूसरे ही वर्ष उनके एक पुत्र भी हो गया जिसका नाम चंद्रशील रखा गया। कन्या के युवा होने पर उसका विवाह महेशपुर के राजकुमार के साथ करवा दिया गया। कुछ समय के बाद राजकुमार चंद्रशील का विवाह भी था तो महात्मा हंसदेव जी भी जम्मू पधारे। वहां उन्होंने राजकुमारी चंद्रभागा का ललाट देकर कहा कि 7वें दिन ही ये विधवा हो जाएगी। इस पर तो सब संबंधी महात्मा जी के चरणों में गिरकर उपाय पूछने लगे। हंसदेव जी ने कहा, यहाँ चित्रकूट पर्वत पर माता वैष्णो देवी का मंदिर है। अगर उनकी कृपा हो जाए तो मृत्यु टल सकती है। ठीक 1 सप्ताह बाद ही राजकुमार शांताकार के सिर पर पेड़ की डाल गिरने से उसकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार अकाल मृत्यु के कारण चारों ओर शोक फैल गया। तब चंद्रभागा ने प्रण लिया कि जब तक वैष्णो देवी उसके पति को पुनर्जीवित नहीं कर देती वह भोजन नहीं करेगी। इसके बाद अपने पति के शव को भी सुरक्षित रखवा दिया। निराहार व्रत करते हुए चंद्रभागा को 9 दिन बीत गए। 10वें दिन देवी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। चंद्रभागा ने कहा कि माँ, पति के बिना कोई वर मांगने को कदापि तैयार नहीं हो सकती। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर देवी ने शांताकार को पुनर्जीवित कर दिया। तो चंद्रभागा ने वर मांगा कि युगों तक देवी उन्हीं के राज्य में निवास करे और अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। तब माता ने तथास्तु कहकर ये वर दे दिया और इसी कारण से आज भी भारतीय नारियां घर में जौ बोती हैं और 9 दिन व्रत रखकर अपने सुहाग की मंगल कामना करती हैं। इन 9 दिनों को नवरात्रि कहते हैं। इसमें तीर्थ यात्रा और माँ भगवती के दर्शनों का विशेष फल होता है। माँ भगवती की एक और कथा के अनुसार एक समय लीलाधारी शंकर देवी सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे त्रिलोकी का वर्णन कर रहे थे तो दंडक वन पहुंचने पर भगवान शंकर ने वीर्य से व्याकुल होकर घूमते हुए रामचंद्र जी को प्रणाम किया था। इस संबंध में कहा जाता है कि एक बार शिव जी अखंड समाधि में लीन थे।
बहुत लंबे समय के बाद जब उन्होंने समाधि खोली तब उनके मुख से पहला शब्द राम निकला। भगवती सती ने यह सुनकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये राम कौन है जिनका आप स्मरण कर रहे हैं? तब शिव जी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, राम ही तो मेरे आराध्य देव हैं। वे साक्षात परम ब्रह्मा है। वर्तमान में वे पृथ्वी लोक पर मानव शरीर धारण कर उत्पन्न हुए हैं और अब वे धरती मंडल पर लीला करते विचरण कर रहे हैं। धर्म की स्थापना के लिए ही मेरे प्रभु ने ये अवतार लिया है। मैं तो उन्हीं का स्मरण कर रहा हूँ। यह सुनकर देवी सती के मन में संदेह हुआ कि अगर राम पूर्ण ब्रह्मा है तो वे सीता जी के वीर्य में व्याकुल क्यों हो रहे हैं और एक सामान्य पुरुष का सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं वे अपनी सीता जी को ऐसे ही खोज लेते? वे तो अपनी दृष्टि मात्र से ही सीता जी के बारे में पता लगा सकते हैं और उन्हें अपने पास बुला सकते हैं। अंतर्यामी भगवान शंकर ने जब देवी सती के मन की ये बात जानी कि श्री राम जी के पूर्ण ब्रह्मा होने के बारे में देवी सती के मन में शंका है, तब उन्होंने सती से कहा, हे प्रिय, यदि तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो तुम स्वयं अपनी बुद्धि से परीक्षा ले सकती हो। बोले शंकर से स्वीकृति पाकर देवी सती उस स्थान पर पहुंची जहां श्री रामचंद्र जी सीता जी के विरह में व्याकुल होकर भटक रहे थे। उस समय देवी सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया और सोचा कि यदि रामचंद्र जी उन्हें देखकर भ्रमित हो जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वे पूर्ण ब्रह्मा नहीं है। परंतु देवी सती ने जो सोचा था उसका विपरीत हुआ। देवी सीता का रूप धारण करके आती हुई देवी सती को देखकर भगवान श्री राम ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया और कहा, हे माता, आप इस वन में अकेले क्यों विचरण कर रही हो और भगवान शंकर कहाँ है? रामचंद्र जी के मुख से माता शब्द सुनकर देवी अत्यंत लज्जित हुई और इस स्वरूप को त्याग कर शंकर जी के पास वापस लौट आई। भगवान शिव जी भी योग दृष्टि से ये सब कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने सती को मात्र तुल्य सीता जी के रूप में देखा तो त्याग दिया। उसी क्षण उनका त्याग कर दिया। देवी सती के मन में घोर पश्चाताप और दुख हुआ, लेकिन अब और हो भी क्या सकता था? भगवान शिव ने देवी सती से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे देवी सती को भी पता चल गया कि भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में त्याग दिया है। अब ये सोचकर वह दुखी रहने लगी। विधाता का विधान उसी समय दक्ष प्रजापति ने कनखल नामक स्थान पर एक बहुत बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन पूर्व द्वेष के कारण भगवान शिव और देवी सती को नहीं बुलाया। राजाओं और देवताओं को विमान में बैठकर वे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाते देखा तो देवी सती अपने पति से भी चलने का आग्रह करने लगी। भगवान शिव ने बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं समझा। तब देवी सती ने पुनः आग्रह किया और तर्क देने लगी कि पुत्री को अपने पिता और अपने गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं। आखिरकार शिव जी ने सती को दक्ष के यहाँ जाने की सलाह दे दी, परंतु स्वयं नहीं गए। देवी सती अपने पिता के उत्सव में जाकर सम्मिलित तो हो गई, मगर वहां उनका वैसा आदर नहीं हुआ जैसा कि अन्य निमंत्रित अतिथियों का हो रहा था। भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी सती ने समस्त देवताओं के साथ पति को न बुलाए जाने पर और उनका घोर अपमान समझकर वे इस निरादर को सहन नहीं कर सकी। मन ही मन वे अपने को पति के रूप में त्यागे जाने से भी दुखी थी। दोनों ही कारण थे। बहुत दिनों से वे ये वेठा झेल रही थी। तब वे यज्ञ के समक्ष खड़े होकर क्रोध में आकर कहने लगी, हे पिता, मैंने तुम्हारे शरीर से जन्म लिया और तुमने मेरे पति का अपमान किया है। इस कारण मैं तुमसे उत्पन्न शरीर को भी नहीं रखूंगी। अतः यज्ञ में अपने पति का भाग भी ना देकर तुरंत ही देह त्याग लेने का संकल्प कर उसी यज्ञ कुंड में गिरकर
अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस प्रकार देवी सती हवन कुंड में कूद पड़ी। यज्ञ में हाहाकार मच गया और सूचना महादेव जी को प्राप्त हुई। परिस्थितियों को देखकर महादेव जी को रौद्र रूप धारण करना पड़ा। उन्होंने तुरंत ही अपने गणों को आज्ञा दी कि यज्ञ को तेज नेस कर दो और प्रजापति दक्ष का सिर काटकर उसी हवन कुंड में फेंक दो जहां देवी सती का शरीर गिरा है। गणों ने यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दक्ष का सिर भी हवन की भेंट कर दिया गया। ये देखकर समस्त देवताओं ने महादेव जी से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। फल स्वरूप महादेव जी को प्रसन्न कर लिया गया। फिर सबके विचार अनुसार यज्ञ तो पूर्ण होना ही चाहिए था। दक्ष के दड़ के साथ बकरे का सर जोड़ा गया और उन्हें जीवित किया गया। इसके बाद दक्ष ने बकरे की भाषा में बम बम शब्द का उच्चारण करके ही महादेव जी की स्तुति की, जिसे शिव जी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि अब से तुम्हारी पूजा भी मेरे साथ ही होगी। इसके बाद भगवान शिव देवी सती के विरह में व्याकुल होकर उनके मर्त शरीर को कंधे पर डाले हुए तीनों लोकों में भटकने लगे। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने चक्कर से देवी सती के मर्त शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। देवी सती की देह के अंग 51 स्थानों पर गिरे और इन सभी स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। पति के अपमान से दुखी होकर अपना शरीर त्यागने के बाद फिर से उन्हीं महादेव जी से विवाह करने के अभिप्राय से देवी ने हिमालय के घर जन्म लिया। अब देवी सती की माता का नाम मेनका था। मेनका सद्गुणी और अत्यंत रूपवान थी। माता के समान ही शरीर का वर्ण उज्जवल होने से उन्हें गौरी और पर्वतराज की कन्या होने के कारण पार्वती कहा जाता है। आज भी वे जगत जननी, आदि शक्ति और सर्वव्यापिनी के रूप में हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में पूजी जाती है। सभी प्रेम से बोलिए देवी सती की जय। अब आपको सुनाते हैं तारापीठ के दर्शन करने और उससे जुड़ी चमत्कारों की कहानी। बंगाल की भूमि पर स्थित तारापीठ शक्तिपीठ सिद्धियों का धाम है। कहते हैं यहाँ देवी तारा अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं ताकि ये परखा जा सके कि भक्ति सच्ची है या फिर केवल सुविधा की मांग। एक बार एक गांव में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनके घर में ना तो अन्न था, ना धन, ना ही वस्त्र। फिर भी वे हर सुबह 8 कोस की दूरी तय करके माँ तारा के मंदिर पहुंचता। हाथ में उसके केवल कुछ जंगली फूल और गंगाजल होता। गांव वाले देखते तो उपवास करते। कहते, हरिदास तेरा जीवन तो भूख और तंगी से भरा है, देवी तुझे क्यों नहीं संवारती। तब हरिदास डर स्वर में उत्तर देता, देवी तारा ही तो मेरी माँ है। क्या पुत्र माता से सौदा करता है? मैं तो माँ को प्रेम देता हूँ, बदले में अपने लिए कुछ नहीं मांगता। एक बार उसकी पत्नी ने कहा, सुनो बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, तुम्हारी ये पूजा हमें मौत की ओर धकेल रही है। माँ तारा अगर दया में है तो अब तक उन्होंने हमारी सहायता क्यों नहीं की। हरिदास ने आंसू से भरी आंखों से कहा, माँ देर कर सकती है पर अंधेर नहीं। ये हमारी परीक्षा है, लेकिन सच तो यही था कि 5 दिनों से उनके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। यहाँ तक कि अब गांव वाले भी उनकी मदद नहीं करते थे। छठे दिन हरिदास कांपते कदमों से तारापीठ पहुंचा। दीपों की रोशनी और घंटियों की ध्वनि के बीच उसने माँ की प्रतिमा के सामने गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ तेरा यह दास भूख सेन लेगा पर अपने बच्चों की वीरता को नहीं देख सकता। क्या तेरा आशीष केवल राजाओं और धनी लोगों के लिए ही है? क्या निर्धन तेरा पुत्र नहीं है? माँ आज अगर तूने मेरी सुनवाई नहीं की तो मैं समझूंगा कि मेरी भक्ति व्यर्थ रही। मैंने तो यही सुना था कि बिना मांगे माँ सब कुछ दे देती है, फिर अब तक मौन क्यों हो? उनके शब्द मंदिर की दीवारों में गूंज उठे। वहां पर खड़े भक्त चुपचाप उसकी पीड़ा सुनने लगे और उसी समय गर्भगृह से पुजारी जी बाहर आए और बोले,
हरिदास, आज माँ ने भोग स्वीकार नहीं किया, सारा अन्न रात में बदल गया है। भीड़ में मानो हलचल मच गई। लोग कहने लगते, माँ उससे रुष्ट है। पत्थर सा मौन ओढ़े हरिदास वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू की धारा लगातार बह रही थी। उसके होठों से निकल रहा था, माँ, चाहे तो तू क्रोध हो, लेकिन मैं तेरे चरणों से कभी नहीं हटूंगा। 3 दिन बीते। हरिदास बिना अन्न और जल के केवल मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा रहा और इस तरह उसका शरीर दुर्बल हो गया, पर आंखें मूर्ति से हटती ही नहीं थी। नवमी की रात, जब पूरा मंदिर दीपों से जगमगा रहा था, डमरू, शंख और गूंज रहे थे, तभी अचानक गर्भगृह से तेजस्वी प्रकाश फूटा। माँ तारा स्वयं प्रकट हुई। करुणा में काली काया पर करुणा की आभा और मुख पर शीतल मंद मुस्कान। उन्होंने गूंजती वाणी से कहा, हरिदास, तेरी भक्ति की मैंने परीक्षा ली है। जो भूख और तानों के बीच भी अडिग रही, वही तो मेरा सच्चा भक्त है। आज से तेरे घर में कभी अन्न का और धन का अभाव नहीं होगा। क्षण भर में ही मंदिर के आंगन में सुगंधित प्रसाद का ढेर लग गया। पुजारी और अन्य भक्त आश्चर्य से भर उठे और माँ तारा ने हरिदास को एक थाल समाया। हरिदास रोते हुए बोला, माँ, मैं तुझे पाने के लिए आया था, अन्न पाने के लिए नहीं। तेरा दिया ये प्रसाद मेरे लिए अमृत है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, अब गांव वालों को बता दे। माँ तारा कभी अपने पुत्र को भूखा नहीं रखती और उस दिन के बाद हरिदास के घर में कभी प्रसाद समाप्त ही नहीं हुआ। और तारापीठ के इस इतिहास में ये कथा आज भी गाई जाती है कि माँ तारा कुछ भी देने से पहले परीक्षा लेती है और फिर मन चाहा वरदान देती है। तो प्रिय श्रोताओं, भक्ति केवल सुविधा के समय नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी अडिग रहनी चाहिए। माँ देर से ही सही, पर अपनी संतान की पुकार जरूर सुनती है। ये थी आज की कथाएं। सभी प्रेम से बोलिए, शेरों वाली मैया की जय। अगर आपको आज की ये कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ भगवती की जरूर लिखें। आपके पर माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे। माँ भगवती की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो।